अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जो एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, ठीक है, कौन से मोनो वाले, इनको हम सिंपल फैटी एसिड्स भी कहते हैं, फैटी एसिड्स। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इनके जो मेंबर हैं सीरीज़ के, फॉर एग्जांपल हमारे पास पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड आ गया, पाल्मिटिक एंड स्टीरिक एसिड। एक हमारा जो पाल्मिटिक होता है ये 15 कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जबकि स्टीरिक हमारा किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, C17H35COOH। ये हमारे पास पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड है, ये ऑब्टेन होते हैं जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसकी, फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल। इसी वजह से हम, क्योंकि ये फैट्स एंड ऑयल की हमारी हाइड्रोलिस से हमें मिलते हैं, तो हम इन्हें फैटी एसिड्स भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास इनको कॉमन नेम भी दिए जा सकते हैं या IUPAC नेम भी दिए जा सकते हैं। तो कॉमन नेम्स के अंदर हमारे पास जारी सी बात है कि वो ट्रिवियल नेम होते हैं या जिस जगह से मिला या जिस चीज़ से हमने उसे एक्सट्रैक्ट किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ये लैटिन वर्ड फॉर्मिका से निकला जिसका मतलब है आंट, चूंटी। क्यों? क्योंकि जो इरिटेशन हमें मिलती है ना चूंटी के काटने से, वो बेसिकली फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। और ये हमें कहाँ मिला था सबसे पहले, डिस्टिलेशन ऑफ रेड आंट्स। ये जो सुर्ख कलर की चूंटियाँ होती हैं ना, उनकी जब डिस्टिलेशन की तो वहाँ से क्या मिला था, हमें फॉर्मिक एसिड मिला था। उसके अलावा सिमिलरली जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, जिसको हम विनीगर भी कहते हैं, इसको सिरके से हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और विनीगर, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड, ये नेम किया गया हमारे पास ब्यूटायरम से, जिसका मतलब होता है बटर। तो ये हमारी सिंपल नेम थे जिससे हम डिस्कवर करते किए हमने। अब ये तो थे हमारे कॉमन नेम। अब कॉमन नेम के बाद बारी आती है हमारी IUPAC नेम, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या कहती है इनके नेमिंग के बारे में। तो बेसिकली जो IUPAC नेम होते हैं सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो क्या होते हैं, अल्कानोइक एसिड। ये ज़रा वो ध्यान कीजिएगा, अल्कानोइक एसिड ये ड्राइव किए जाते हैं अल्केन से, सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो अल्केन का ई होता है ना, जो उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस्ड बाय OIC एसिड, ये सुफिक्स ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो एसिटिक एसिड होता है उसका क्या नाम बन जाता है फिर, एथानोइक एसिड। इथेन है ना, तो इथेन का ओ ई उतार के हम क्या कर देंगे, एथानोइक एसिड आ गया, और मीथेन का मेथानोइक एसिड आ गया। सिमिलरली ये अगर हमारे पास कह रहे जी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, उसकी पोजीशन को हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, तो बेसिकली हमारा ये जो होगा, पहला कार्बन आएगा फंक्शनल ग्रुप वाला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह हम क्या कर देंगे, उसकी नेमिंग कर देंगे। अब जो हमारा सबसे पहला होगा कंपाउंड फॉर्मिक एसिड, उसका नाम हमारा आ जाएगा मेथानोइक, फिर एथानोइक, फिर प्रोपानोइक, फिर ब्यूटानोइक, फिर अगर हमारे पास सो ऑन ये चलता जाएगा, पेंटानोइक आएगा, हेक्सानोइक आएगा, ठीक है, पेंटानोइक एंड हेक्सानोइक एसिड। ये जो हमारे होंगे बेसिकली, पेंटानोइक का दूसरा नाम हमारे पास जो होता है वो कौन सा होता है, वैलेरिक एसिड, और इसका हमारे पास होता है हेक्सानोइक का कैप्रोइक एसिड होता है। तो ये हमारे पास दो कॉमन नेम्स